बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 17/6/2025 आज के इंटरव्यू के चंद क्वेश्चन जो मुझे मिले हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और जैसे जैसे बाकी मिलते आएंगे फिर मैं वो वीडियो भी आपसे शेयर करता रहूँगा। तो पहला क्वेश्चन जो सबसे पूछा जा रहा है वो है इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन अपना अच्छा तैयार करें, ठीक है। पैनल में फिर आज 3 बंदे ही थे और नसीर साहब जो हैं वो हेड कर रहे थे, ठीक है। नसीर साहब जो हैं वो चेयरमैन थे और इंट्रोडक्शन वो सबसे ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है, ये नसीर साहब ने पूछा था कि फसल को जो पानी लगाया जाता है, क्या सबके पानी की जो टाइमिंग है या सबका टाइम जो है वो सेम होता है या अलग? तो ये आप बताएं का वक्त एक जैसा होता है? तो डेफिनेटली नहीं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि कितनी ज़मीन किस बंदे की है। जिसकी ज़मीन ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा टाइम मिलेगा, जिसकी ज़मीन कम होगी उसको कम टाइम मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन है, आबियाना कौन लगाता है? ठीक है, आबियाना कौन लगाता है? तो ये आपको पता है कि आबियाना जो है वो कैनाल पटवारी लगाता है, लेकिन वो कलेक्ट जो है वो रेवेन्यू पटवारी जो है वो करता है, ठीक है। तो अब सब्सक्रिप्शन ये लाजमी है, कुछ हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी हक बनता है हमें सपोर्ट करना। चौथा क्वेश्चन है, तावान। तावान क्या होता है वो पहले कई दफ़ा हम कर चुके हैं, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, पानी की बारियां कौन लगाता है? ठीक है, तो आपको पता है कि ये वाराबंदी होती है, यानी किसी भी मौके पर पानी की जो तकसीम होती है उसको हम वाराबंदी कहते हैं। अब इसके दो तरीके हैं, एक कच्ची वाराबंदी होती है, एक पक्की वाराबंदी होती है। कच्ची वाराबंदी, इसमें क्या होता है कि उस मौके पर जितने भी किसान होते हैं ना, जिनकी ज़मीन को पानी लगना होता है, वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं बारियां जो है, यानी फ़लाँ टाइम आप ले लें, फ़लाँ टाइम मेरा हो गया, इस तरह करके ना वो खुद डिसाइड कर लेते हैं किसान, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कच्ची वाराबंदी। और दूसरा हमारे पास है जो कनाल पटवारी जो है ना, वो आके डिसाइड करता है कि किसका पानी ज़्यादा है, किसका कम है, किसका कौन सा टाइम है। तो ये जो जब कनाल पटवारी आके डिसाइड करता है तो उसको हम पक्की वाराबंदी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक दरिया को दूसरे दरिया से मिलाने वाली नहर। नहर को क्या कहते हैं? तो आपको पता है, डेफिनेटली उसको लिंक कनाल कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इससे अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आबियाना ऐप देखी है? ये कैंडिडेट से उन्होंने पूछा हुआ। अगर आपने देखी है तो बता देना, अगर नहीं देखी तो कहना ये अभी मैं फील्ड में नहीं गया तो मैंने ये चीज़ नहीं देखी, मैं जब जाऊँगा तो इंशाल्लाह मेरा इसी से वास्ता पड़ेगा, पता चल जाएगा। ऐप देखी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मदरबोर्ड को मदरबोर्ड क्यों कहा जाता है? मदरबोर्ड को मदरबोर्ड क्यों कहा जाता है? इसका आंसर ये है कि ये एक मेन सर्किट बोर्ड होता है जिसके साथ सारे कंपोनेंट्स जो है ना कंप्यूटर के वो आपस में जुड़े होते हैं। ये सेंट्रल हब के तौर पे काम कर रहा होता है, ये जो मदरबोर्ड है, ठीक है। तो इसलिए इसको मदरबोर्ड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, करंट विंडोज़ वर्जन के अब जो विंडो का वर्जन है वो कौन सा चल रहा है? अगर सिर्फ विंडो की बात करें तो वो विंडोज़ 11 है, और अगर विंडोज़
सर्वर की बात करें तो वो 2025 है, ठीक है। सिर्फ विंडोज़ की बात करें तो विंडो 11 है, और अगर विंडोज़ सर्वर की बात करें तो वो 2025 है। अगला क्वेश्चन है जी कि मदरबोर्ड को ऑपरेट करने वाले चंद पार्ट्स का नाम बताएं। मदरबोर्ड को ऑपरेट करने वाले चंद पार्ट्स। तो ये हमारे पास है सीपीयू सॉकेट, रैम स्लॉट, चिपसेट और एक्सपेंशन वगैरह। ये चंद एक ऐसे पार्ट्स हैं जो इस मदरबोर्ड को ऑपरेट कर रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वो आपको पता ही है। यानी वो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है और उसकी निगरानी करता है। अगला क्वेश्चन है, सम का फार्मूला उन्होंने पूछा हुआ था, ठीक है। यानी साइन ऑफ इक्वल सम A1 रेशो A2, यानी जितने भी वो एक कॉलम में जितने रोज़ का आप डाटा फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो आपने लिखना है। अगला क्वेश्चन, ऑफिस यानी MS ऑफिस में जो 7 सॉफ्टवेयर अटैच होते हैं इसके साथ, वो कौन कौन से हैं? 7 सॉफ्टवेयर्स। तो वो कौन से हैं? एक हमारे पास वर्ड है, एक एक्सेल है, एक पावर पॉइंट है, एक आउटलुक है, एक वन नोट है, एक एक्सेस है और एक पब्लिशर्स है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 सॉफ्टवेयर जो है MS ऑफिस के साथ अटैच होते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, महकमा नहर का काम क्या है? ठीक है, यानी पानी की वाफिर मिकदार में फराहमी इरिगेशन के लिए, ठीक है। फिर नहरों नई नहरें बनाना, पहले जो हैं उनको मेंटेन रखना, इस तरह करके काफ़ी सारे उसके काम हैं, वो आप देख लीजिएगा एक दफ़ा। और अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपने मुझे बताना है कि दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम किस मुल्क में है? दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम किस मुल्क में है, ये आपने बताना है।